Good morning to all. Today I am going to discuss video number 16, reproduction in flowering plant. Now we will going to discuss post fertilization. क्या होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट अभी तक हम लोग देखे हैं, जितने भी देखे हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. बेटा याद रखना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या बनते हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन zygote will form embryo. यानी हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट. नेक्स्ट द 3n न्यूक्लियस यानी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड will germinate to form endosperm. और जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल टू फॉर्म सीड, और ओवरी, ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट्स. ये है आपके फर्टिलाइजेशन होने के बाद वाले इवेंट. यानी दैट इवेंट विच अकर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है. आई मीन्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखना है मुझे. दूसरी बात, जो आपको हम बताए थे PNC बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बने थे, वह ट्रिप्लॉइड था. और ट्रिप्लॉइड डिवाइड टू फॉर्म एंडोस्पर्म. याद रखना, एंडोस्पर्म का काम पूछा जाता है तो आप कहेंगे इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. दूसरी बात, ओव्यूल टू फॉर्म ए सीड. यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में. उसके बाद ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट. ठीक, ये आपका बेसिक फंडा है. मतलब हमें क्या पढ़ने हैं? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ने हैं, एंडोस्पर्म पढ़ने हैं, और सीड पढ़ने हैं, और फ्रूट पढ़ने हैं. ये चीज़ हमें पढ़ने हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में. ठीक, आगे बढ़ते हैं. फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारा बुक NCERT बुक पहले पढ़ाया है हमें एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के विषय में बताया है. तो जो एंडोस्पर्म होते हैं, तो मैंने पहले आपको बता दिया हूँ कि एंडोस्पर्म क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं. न्यूट्रिशन देते हैं किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को. याद रखना, न्यूट्रिशन देते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को. और लिखा गया है कि एंडोस्पर्म डेवलप प्रोसीड, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ठीक, सॉरी मैं कुछ और बोल गया. इसमें कहा गया है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. यानी एंडोस्पर्म का जब डेवलपमेंट होता है तो प्रोसीड करता है क्या? एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ठीक, यानी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ठीक, याद रखना, हम आपको बताए थे कि ट्रिपल न्यूक्लियस होते हैं, ट्रिपल एन होते हैं. दिस इज द क्या? दिस इज द
सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसी को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। यह 2n है, याद रखना 2n। और इसमें जब एक मेल गैमीट और हो जाता है, एक मेल गैमीट आ जाता है, मेल गैमीट जब मिल जाता है तो क्या बनाते हैं लोग, 3n बनाते हैं, ठीक, ट्रिप्लॉइड होते हैं। और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर विल जर्मिनेट टू फॉर्म ए क्या, प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक। याद रहे, जब पहली बार डिवीजन होता है इंडोस्पर्म में, जब पहली बार डिवीजन होते हैं, ठीक, तो इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। याद रखना, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। अब इन्हीं को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, और एक सक्सेसिव डिवीजन होते हैं, ठीक। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके बुक में दिए गए हैं कि वाटर ऑफ कोकोनट, एग्जाम्पल में दिए गए हैं कोकोनट वाटर। बेटा जो कोकोनट का वाटर है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, ठीक। क्यों फ्री न्यूक्लियर है? क्योंकि इनके बीच में वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक। अब सुनो, फिर अगर कुछ टाइम के बाद इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगे, सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगे और सेल वॉल बनने लगे, मींस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी वॉल बन रहे हैं। वॉल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मींस कैरियोकाइनेसिस, ठीक। साइटोकाइनेसिस मतलब वॉल का फॉर्मेशन होना है। अब जब वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है तो एक नया डिफिनेशन आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेलुलर इंडोस्पर्म। ये सेलुलर इंडोस्पर्म बोलते हैं। यानी इंडोस्पर्म कितने टाइप के, 2 टाइप के, एक फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म और एक क्या, सेलुलर इंडोस्पर्म। जो कर्नल ऑफ कोकोनट होता है इसका एग्जाम्पल है, कर्नल ऑफ कोकोनट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सेलुलर इंडोस्पर्म। जो हम लोग गरी खाते हैं, जो सफेद वाइट पार्ट होता है उसी को हम कर्नल बोलते हैं, ठीक। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है या पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जब इसमें मेल गैमीट मिलता है ट्रिपल एन हो जाते हैं, 3n होता है, ट्रिप्लॉइड हो जाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनते हैं। फिर कॉन्टिन्यूअस डिवाइड होता है, क्या होते हैं इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मींस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, नॉट कैरियोकाइनेसिस। और ऐसा लिखा गया है कि आपके जो वाटर है थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर। फिर क्या होता है कि उसमें जब साइटोकाइनेसिस होने लगता है तो सेल का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी साइटोकाइनेसिस होने लगता है। और साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, साइटोकाइनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ वॉल, ठीक।
उसके बाद आपके बुक में लिखा है कि जब डेवलपमेंट होता है इंडोस्पर्म में आइदर बी कंज्यूम्ड टोटली, मतलब जब जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो उस दौरान इंडोस्पर्म क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली कंज्यूम कर लिए जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियन डेवलपमेंट। और इसमें आपका एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल बुक में दिया है कि जो पी होते हैं ग्राउंड नट होते हैं, पी होते हैं ग्राउंड नट होते हैं, उसके एग्जाम्पल है फ्री न्यूक्लियर। जैसे हमने कहा कि इंडोस्पर्म में कंज्यूम्ड टोटली, एग्जाम्पल क्या है, पी ग्राउंड नट, इसके एग्जाम्पल है, जिसमें क्या हो सकते हैं, जिसमें इंडोस्पर्म टोटली कंज्यूम हो सकते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियन डेवलपमेंट में। इसमें क्या होता है, इंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिए जाते हैं जब एम्ब्रियन डेवलपमेंट होता है। कुछ में क्या होते हैं कि इंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होते हैं, नॉट कंज्यूम्ड टोटली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें एग्जाम्पल है आपका कैस्टर के साथ साथ और आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें है कोकोनट, दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कोकोनट, ठीक। यानी इंडोस्पर्म में भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। फॉर एग्जाम्पल है आपका पी ग्राउंड नट एंड बीन, जो डाई हाइब्रिड, जो डाई कॉटिलेंस होते हैं। और उसके बाद फिर आ दिया है कि मे बी यूज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन या मैच्योर सीड, मैनी परसेस ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इज कॉल्ड इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक, जैसे कैस्टर है, कोकोनट है। ये है आपका क्या, इंडोस्पर्म दो टाइप के, एक फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म और एक सोलर इंडोस्पर्म। किसमें इंडोस्पर्म कंज्यूम्ड हो जाते हैं, किसमें कंज्यूम्ड नहीं होते हैं। आगे हम जब सीड पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कौन एंडोस्पर्मिक सीड है और कौन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।